अस्सलामुअलैकुम। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न भानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा। तब उनके अमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ फरमाई, ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। नूह 71-27 नाव की बुनियाद। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वह एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वह और अल्लाह पक्के मोमिन उस अजब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कचते की खूब, जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजाम-ए-कार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी हकीकत हाल को बता दिया था। ए नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वह के मुताबिक नाव तैयार किए जा, और अब मुझसे उनसे मुतालिक कुछ सवाल ना हो, ये बेशक डूबने वाले हैं। हूद 11:37। आखिर नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू। तब अल्लाह की वह ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह लें, और छोटी जमाजत लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुकी है नाव में सवार हो जाए। जब अल्लाह की वत्ते की तमिल की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो, और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़ें। अल्लाह के हुक्म से जब यह सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहां तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून, जज़ा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुंच गए। जूदी पहाड़ अजाब का खत्म होना। गरज जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई, और हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर जा ठहरी, और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। हूद 11:44। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी या आदमे सानी या आदमे सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप, और शायद इसी एतबार से हदीस में जिस इंसान पर अल्लाह की वह नाजिल होती है वह नबी, और जिसको नई शरीयत भी अता की गई हो वह रसूल है। रसूल नबी भी होता है, मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। जहां तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तज़किरा किया है जहां नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अररात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तारीख के माहिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। यह तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान उसका नाम बताने से खामोश है, जो नफ्से वाकरिया के लिए गैर जरूरी था। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। तहा, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं कि वह मुझको डूबने से बचा लेगा। हूद 11:45। बहरहाल कनान हजरत नूह का बेटा था, मगर उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत व रुश्द की जगह अपनी काफिर वालिदा की तरबियत की गोद ने और खानदान और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला, और वह नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही रहा और तूफान में गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का तूफान का नूह आम था, यह खास क्या नूह
अलैहिस्सलाम ने यहाँ आया था या किसी खास खित्ते पर, इसके बारे में पुराने और नए उलेमा में हमेशा से दो राय रही हैं। यही सूरत यहूदी और ईसाई उलेमा, फल्कियात के इनके और तबकातुल अर्ज के माहिरों की है। एक तबके का ख्याल है कि यह सिर्फ उसी खित्ते में महदूद था जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और यह हल्का फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफान खास था, आम न था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जो की है जो वह तो सिर्फ ये बताना चाहता है कि तारीख का यह वाकया सोचने समझने वालों को भुलाना न चाहिए कि हजारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक व हिदायत के पैगाम को झुठलाया, ठुकराया और मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजहारा किया और ऐसे सरकशों को हवा बारिश के तूफान में गर्क कर दिया, और इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदार जमात को महफूज रख कर नजात दी।